की सेवा की जाती है, इस तरह से मैं नगीना लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है क्या? दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात, क्या जो काशीराम साहब के नेतृत्व में आंदोलन के जरिए जो मिल गया, क्या वो काफी है या अभी भी परेशानियां आपकी जिंदगियों में है? बताओ, है या नहीं है? बताओ। अगर परेशानियां है तो उनका हल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं हल हो? बताओ। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा खेल करते हुए अब आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना फैसला सुनाया है, उस फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से वह बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद अब भरे मंच से इसी बात के संकेत देते हुए नजर आए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो बीते कल 15 मार्च के दिन नगीना पहुंचे और जहां पर कांशीराम जी की जयंती के मौके पर आजाद समाज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने बात रखी। उनका कहना यहां पर साफ तौर पर रहा कि नगीना सीट से वह चुनाव लड़ेंगे ही, नगीना सीट से वह मुंह नहीं मोड़ेंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में कहीं ना कहीं मायावती को लेकर भी अपनी बात रख दी। एक बड़ा संकेत उन्होंने दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आजाद के उस बयान को आपको सुना देते हैं कि आखिरकार भाषण के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए जरा। मैं जब यहाँ आया था नगीना, उससे आई एक बात कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया, देख देंगे तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा, इस बात को याद रखना। जब कांटा निकलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, घाव जरूर करता है। घाव तो है, घाव तो है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ताकत दी, सबसे पहले हिम्मत दी और यहां से हमारी पुरानी नेता को एमपी बना के लोकसभा में भेजा। मगर जिन लोगों ने लोकसभा में भेजा उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। आज भी ओमपाल जी जिक्र कर रहे थे कि भाई नगीना के लोग, बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है, इस तरह से मैं नगीना लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या कोई, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, बताओ, क्या कोई व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है? क्या दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना। कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। इस देश में हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, सत्ता उसमें सेकेंडरी है, पहली है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन कैसा? इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, जाति के आधार पर शोषण होता है। मान्यवर काशीराम साहब लंबे समय तक प्रयास करते रहे कि जाति के आधार पर होने वाला शोषण कैसे बंद होगा। उसका तरीका एक था कि कोई भी परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं होता। जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा अपने लोगों से कि चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कुर्सी में बैठने वाला हो, हर आदमी तय करे कि हमें इस देश में शासक जमात बनना है, हमें इस देश में राजकाज लाना है।
हमें इस देश में गरीबी, बेबसी, गुलामी की बेड़ियां काटनी है और वो उसमें सफल भी हुए। लेकिन जहां तक वो छोड़ के गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? बताओ, जोर से बताओ, बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? क्या जो काशीराम साहब के नेतृत्व में आंदोलन के जरिए जो मिल गया, क्या वो काफी है या अभी भी परेशानियां आपकी जिंदगियों में है? बताओ, है नहीं? ये बताओ। अगर परेशानियां है तो उनका हल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं हल हो? बताओ। तो फिर मेरी इस बात पे गौर करो। एक कहानी सुना रहा हूं, समझ आएगी। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी है, इससे यहाँ पर यही संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वह मायावती का साथ अब भी चाहते हैं। सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से बदलते हुए तेवरों में नजर आ रहे हैं, बीते कल अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी की जिसमें देखा गया कि मनोज यादव को उन्होंने नगीना सीट से उतार दिया, जिस सीट पर दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, और बार बार कह रहे हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद भी अखिलेश यादव यहाँ पर खेल खेल गए। क्या खेल खेलने की बड़ी वजह यही रही थी कि बीते कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव को एक चुनौती दे दिए कि खतौली सीट पर अगर हम आपके साथ ना होते तो आप चुनाव नहीं जीत पाते? देखिए, बिल्कुल, नगीना सीट को अगर देखा जाए तो 2009 में ही एस्टैब्लिश हुई है सीट, और उसमें सपा एक बार जीती है, भाजपा एक बार जीती है, बसपा एक बार जीती है। तो ऐसे में मिला जुला इसका कह सकते हैं कि यहाँ से प्रत्याशियों का चयन रहा है। तो ऐसे में क्या इस बार आज़ाद का नंबर है, इसको लेकर लगातार खबर हर तरफ है कि क्या इस बार आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद इस सीट से उतरेंगे और जीत दर्ज करेंगे। लेकिन इसमें अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि उनको झटका लगता हुआ उस वक्त नजर आया है जब अखिलेश यादव ने यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतार दिया, क्योंकि अब तक हर कोई ये मानकर चल रहा था कि आज़ाद जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जिस तरह से जो सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उससे आप ये मानकर चलिए कि नगीना के अंदर जो बड़ी कह सकते हैं बगावत अब यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि आज़ाद हो सकता है कि अब तक वो कह रहे थे कि भाई मुझे एक सीट दी गई तो मैं एक सीट पर ही लड़ता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन जिस तरह से सपा ने उनको झटका दिया है, तो हो सकता है कि यूपी की जो 16-17 सीटें हैं आरक्षित, उनके ऊपर भी उनके उम्मीदवार उतरते हुए नजर आ जाए और यहाँ पर कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरी तरह से अब जो है आज़ाद खुलकर सामने आ जाएं, क्योंकि अब तक ये उम्मीद थी कि वो जो है इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से नगीना से सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, उसके बाद से आप ये मानकर चलिए कि आज़ाद के जो कह सकते हैं आने वाले दिनों में एक्शन होंगे वो भी जो है गर्म तेवर नजर आएंगे और जाहिर बात है कि ये सपा के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। 17 सीटों की आपने यहाँ पर बात की, बात यहाँ पर मायावती को लेकर कर ली जाए। उन 17 सीटों को लेकर क्या मायावती एक बड़ा दाव खेलेंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ ही आकर यहाँ पर एक बड़ा दाव खेलते हुए नजर आ सकते हैं 17 आरक्षित सीटों पर? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि कई बार इस बात को लेकर बात हो चुकी है कि मायावती को लेकर जिस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर आजकल आज़ाद अपना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक संभावना जरूर छुपी हुई है। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले भी उन्होंने मायावती के लिए कई तरह की अच्छी बातें कही थी, आकाश आनंद के लिए बहुत सारी बातें कही थी, और जो है अखिलेश यादव को उन्होंने तमाम तरह की ऐसी बातें कही थी कि अगर वो उनकी चलती तो मुझे वो राजनीति में भी नहीं आने देते। तो ये पहले से लगभग लग रहा था कि शायद गठबंधन में आज़ाद की जगह नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में क्या अब आज़ाद जो है मायावती के साथ में कह सकते हैं गठबंधन बनाते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि कई जो सोर्सेज अब ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती, ओवैसी और आज़ाद एक साथ आकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आज इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो आज हो सकता है कोई बड़ी खबर भी निकल कर सामने आ जाए मायावती के एंगल से, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि हो सकता है कि ऐन वक्त पे मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ में भी आ जाए। तो अभी कई तरह की अटकलें हैं, कई तरह की अभी कह सकते हैं खबरें इसको लेकर हैं कि क्या वाकई कोई बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और जिस तरह से आज़ाद को अनदेखा किया गया है मेरे ख्याल में इंडिया गठबंधन से, वो उनकी उम्मीदों को बुरी तरह से झटका ज़रूर दिया है, क्योंकि आज़ाद को लगभग हर कोई मान रहा था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ में और यहाँ से कम नगीना की सीट तो पक्की है उनके लिए। लेकिन जिस तरह से सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उससे आज़ाद का पूरा खेल यहाँ से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से जो खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है आज़ाद का, ऐसे में नगीना लोकसभा सीट जो काफी ज्यादा उनके लिए मायने रखती है, बार बार इस सीट से चुनाव लड़ने की वह बात कह रहे हैं। 2019 में यहाँ पर मायावती ने जीत हासिल की थी, अपने प्रत्याशी को जिस तरह से उन्होंने आगे किया उस पर वह जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। लेकिन दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया कि इससे पहले बीजेपी यहाँ पर कब्जा किए हुए बैठी थी, इससे पहले समाजवादी
पार्टी। लेकिन अब यहाँ पर जो बातें उठ रही हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद क्या अकेले ही यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। आपको जानकारी दे दी कि मंच से चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर अपनी बातें रखी हैं और साफ तौर पर उन्होंने मायावती पर उन्होंने अपनी बात रखी है। दूसरा सवाल यहाँ पर अमन जी से मायावती को लेकर ही लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह मायावती को लेकर जिस तरह से मंच से अपनी बातें रखते हुए नजर आए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर ये साफ तौर पर कहते हैं कि मां से अगर कोई बेटा रूठता भी है तो वो मुंह मोड़कर नहीं जाता। यानी कि यहाँ पर नगीना सीट का भी वह नाम ले देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भाषण को देखा जा रहा है कि वह मायावती का बिना नाम लिए अपनी बात रख रहे हैं। क्या मायावती का साथ वह आने वाले समय में साफ तौर पर चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल पहले भी उन्होंने ये बात कही है कि भाई मैं तो कभी मायावती के खिलाफ रहा ही नहीं हूँ और उन्हें हमेशा मैं इज्जत देता हूँ, उन्हें बड़ी बहन का दर्जा देता हूँ, तमाम सारी बातें वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, उम्मीद हमेशा कायम रहनी चाहिए राजनीति में। ये बात खुद आज़ाद भी कहते हैं कि जो सियासी समीकरण होते हैं कई बार उनके साथ आपको जाना पड़ता है, और ऐसे में जब सपा ने उनका दामन पूरी तरह से छोड़ दिया है तो अब उनको भी उम्मीद है कि कोई हो जो उनका साथ दे। और यहाँ पर इस समय अगर देखा जाए तो मायावती से बेहतर विकल्प आज़ाद के लिए कोई दूसरा नज़र नहीं आता है। तो क्या यहाँ पर खासकर पश्चिम यूपी की बात करें तो क्या आज़ाद के साथ में मायावती का जो गठबंधन है वो होता हुआ नजर आएगा, और क्या नगीना की सीट है वहाँ से पूरी तरह से जो आज़ाद हैं वही चुनाव लड़ेंगे एकमात्र जो दलित चेहरे के रूप में? तो अभी कई तरह की अटकलबाजियाँ हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जाएगा कि जो उम्मीद कह सकते हैं आज़ाद को थी गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, उनकी उम्मीदों को तोड़ा ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद आज़ाद पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नगीना सीट से लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने उनका वेलकम किया है, जिस तरह से लोगों ने उनको अपनाया है, वो इस सीट को नहीं छोड़ सकते। आपने देखा कल भी कह सकते हैं उनकी रैली में बहुत बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ था। तो यही वजह है कि आज़ाद ने ये तय कर लिया है कि चुनाव तो वहीं से लड़ेंगे, लेकिन अगर उनको गठबंधन का साथ नहीं मिला तो उनके लिए जीत हासिल करना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब यही देखना होगा कि आने वाले इस समय में चंद्रशेखर आजाद को मायावती का साथ मिल पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से वह कभी इंटरव्यूज में अपनी बात रख रहे हैं तो कभी दूसरी ही तरफ भाषण के दौरान भी वह इशारों में बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तो ये भी कहते हैं कि आखिरकार बेटे को मौका कब देंगी वह, कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब मायावती कहेंगी कि आइए कमान संभालिए। दूसरी ही तरफ वो ये भी कहते हैं कि पीछे के दरवाजे से मायावती का समर्थन उन्हें मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद हमेशा ही उनके साथ है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में मायावती अपना फैसला पलटती हैं या फिर नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, इसके बाद मायावती एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। देखना होगा कि मायावती का अगला अहम फैसला क्या कुछ होगा, या फिर लोकसभा चुनाव ऐसे ही अकेले लड़ती हुई नजर आएगी बहुजन समाज पार्टी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।